हाय इन्वेस्टर्स, नमस्कार। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है ग्रिप इन्वेस्ट। क्या ये प्लेटफॉर्म सेफ सिक्योर होगा या नहीं? क्या इसे सेबी या आरबीआई रेगुलेट करती है या नहीं? क्या लाइसेंसेस है इसके पास और क्या मेजर रिस्क है? क्या आपके पैसे डूब सकते हैं ग्रिप इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू से अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है तो? क्योंकि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हमें देखे प्रीवियसली आरबीआई या फिर सेबी ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर लगाए हैं जिस वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट बंद हो चुकी है। और उसके बाद क्या होता है आपके पैसे के साथ, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट के। ग्रिप इन्वेस्ट एक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि आपको डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से हट के अनदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। ध्यान रखिएगा, मार्केट में दो प्रकार के ही इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक या तो किसी के किसी के बिजनेस में आपने पार्टिसिपेट कर लिया, दूसरा या तो फिर किसी को आपने लोन दे दिया, राइट। तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें एक प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स मिल जाए, भैया मुझे किसी के बिजनेस से ग्रोथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे एक फिक्स्ड रिटर्न्स चाहिए, तो इस मामले में हम जाते हैं सेकंड ऑप्शन जिसे बोला जाता है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, और वो होता है डेप्ट। ठीक है, तो ग्रिप इन्वेस्टमेंट जितने भी आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखने को मिलते हैं ये सारे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स या फिर डेप्ट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ही होते हैं। इसमें आपको करंटली अगर देखिए 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखने को मिलता है। सबसे पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर आप मिनिमम 1000 रुपीज से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर पा रहे हैं, और यहाँ पर रिटर्न्स की अगर बात करें अप टू 14% तक का आपको रिटर्न्स देखने को मिल जा रहा है। जितने भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स यहाँ पर आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिलते हैं, इसे 2 लेवल में फिल्टर्स किया जाता है। मान लीजिए कि अगर 100 कंपनी को ये सिलेक्ट करते हैं, उसमें से पहला फिल्टर होगा मात्र 20 कंपनीज को निकाला जाएगा, एंड उसके बाद फिर 20 कंपनीज के अंदर से भी टॉप 5 कंपनीज को सिलेक्ट करके फिल्टर करके ये अपने वेबसाइट पर लिस्ट करते हैं। और इसके लिए इनके कुछ क्रेडिट पार्टनर्स या फिर क्रेडिट जो भी इनके एक्सपर्ट्स हैं वो इसे फिल्टर करते हैं, एंड एट द एंड में आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखने को मिलता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करें 6 महीने से लेकर के 36 महीने तक का आपको जो है कि लॉक इन पीरियड या फिर एक टेन्योर देखने को मिलता है कॉर्पोरेट बॉन्ड। सेकंडली, यहाँ जो आपको रिटर्न्स मिलता है वो मंथली एंड क्वार्टरली भी आपको मिल सकता है, एंड 110% एसेट बैक्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा ऑप्शन है एसडीआई, दैट मींस सिक्योरिटाइज्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। इसके थ्रू से आपकी जो रिटर्न्स है वो अप टू 13% तक हो सकती है। 120% का एसेट बैक्ड इन्वेस्टमेंट होता है सिक्योरिटाइज्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में। यहाँ पर आपका जो लॉक इन टेन्योर हो सकता है वो 8 मंथ से लेकर के 48 मंथ तक का हो सकता है। अगर यहाँ भी जो आपको रिटर्न्स मिलेगा वो मंथली एंड क्वार्टरली आपको देखने को मिलेगा। तीसरा ऑप्शन है बास्केट। ये एक कॉम्बिनेशन है या फिर एक पूल इन्वेस्टमेंट है जहां पर एसडीआई एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, एंड यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो जाता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में एंड एसडीआई में। और जिसके थ्रू से अगर देखें तो आपका लॉक इन पीरियड अराउंड 6 मंथ से लेकर के 36 मंथ तक का होता है, और रिटर्न्स आपको यहाँ भी मंथली या फिर क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट पे आउट होते हुए देखने को मिलेंगे। एज आई सेड, ये सारे इन्वेस्टमेंट एक थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं, थीम बेस्ड पूल इन्वेस्टमेंट होते हैं जहां पर बॉन्ड्स एंड एसडीआई दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन है दैट इज कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर हाई यील्ड फिक्स्ड डिपॉजिट आपको देखने को मिलती है जो कि आरबीआई रेगुलेट करता है। जैसा कि आपको पता है स्टेबल मनी जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है फिक्स्ड डिपॉजिट को लेकर के, वही सेम चीज आपको जो है कि कॉर्पोरेट एफडी में भी देखने को मिलता है, बट शायद यहाँ पर रिटर्न्स आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिले। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या ये प्लेटफॉर्म सेफ है। तो देखिए, सेबी रजिस्टर्ड है, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है ये, और इसके साथ इन्होंने एक लाइसेंस भी ले रखा है ओबीपीपी का, और जिस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटेड और जिनको लाइसेंस मिला हुआ है, एसेट्स हो या फिर बॉन्ड्स हो या फिर डेब्ट्स हो, इनको ये लिस्ट करते हैं अपने वेबसाइट पे। जैसे कि अगर हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करें तो इसे रेगुलेट करता है सेबी। अगर हम एसडीआई की बात करें तो यहाँ पर एनबीएफसी वाले भी होते हैं, तो एसडीआई में सेबी भी रेगुलेट करता है और साथ ही साथ आरबीआई रेगुलेटेड एसडीआई भी होती हैं। तो सारे के सारे जो है कि मोस्टली आपको रेगुलेटेड एसेट से आपको यहाँ पर लिस्टेड देखने को मिलते हैं जिसके थ्रू से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड इसके अलावा जो कॉर्पोरेट एफडी होते हैं वो आरबीआई रेगुलेट करती है। तो ये जो भी आपको मैंने एसेट्स या इंस्ट्रूमेंट बताया, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, इन सबको गवर्नमेंट बॉडीज रेगुलेट कर रही हैं, और जिस वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है एक प्रकार से सेफर साइड पे इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, और इन सबके थ्रू से आपको एक प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो एनसीडीज यहाँ पर लिस्ट होते हैं वो भी रेगुलेटेड होते हैं गवर्नमेंट बॉडीज के थ्रू से। रिस्क क्या हो सकता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में? एज आई सेड, ये सारे एज एन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो अगर कोई कॉर्पोरेट या फिर कोई कंपनी सफिशिएंट पैसे नहीं रखे अपने पास और उनका बिजनेस काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो शायद आपकी पेमेंट्स को रीपे करने में थोड़ा सा डिले करे, ये पॉसिबिलिटीज है।
इसी को बोलते हैं रिस्क। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में भी आपको जो है कि रिस्क देखने को मिलता है। साथ ही साथ हो सकता है कि अगर वो कंप्लीटली बैंकरप्ट हो जाए तो अगेन थोड़ा सा आपको लेट होगा पैसे वापस मिलने में, राइट। और इन सब के मामले में जैसा कि मैंने बताया आपको, जो भी आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं वहाँ पर 110% एसेट बैक्ड इन्वेस्टमेंट होता है। तो जिस वजह से या फिर 110 हो या फिर 120% हो, तो जिस वजह से आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो सेफ रह जाता है। साथ ही साथ तीसरा रिस्क रहता है रेपो रेट का। अगर रेपो रेट डाउन होता है तो कॉर्पोरेट पर जो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जो आपको इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो भी डाउन होते हुए देखने को मिलेगा। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, डेप्ट वाले इन्वेस्टमेंट, वहाँ भी जो है कि आपको ग्रोथ देखने को मिलता है। तो रेपो रेट का भी इंपैक्ट रहता है आपके डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट्स पर। इसके अलावा एक लिक्विडिटी मेजर रिस्क होता है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया और आप चाह रहे हैं कि मुझे अगले महीने लिक्विडेट करना है, तो ये शायद काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। तो जो लॉक इन पीरियड होता है, जो भी टेन्योर रहता है 6 मंथ का, 12 मंथ का, आपको जो है कि 6 या 12 मंथ तक के लिए वेट करना होता है, तभी जाकर जो है कि आप लिक्विडेट कर पाते हैं। तो लिक्विडिटी एक रिस्क, एक प्रकार से पैसे हम रिस्क मानकर चल सकते हैं अगर आप एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर नहीं है तो। और एज आई सेड, ग्रिप इन्वेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप मिनिमम 1000 रुपीज से भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर आप मार्केट से थोड़ा डर रहे हैं, फंड्स में आपने डाला, मार्केट में डाला, बट एज प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स नहीं मिल रहा है, तो आप जो है कि डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू से, जो कि है ग्रिप। वन ऑफ द रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटफॉर्म भी है, काफ़ी सही सिस्टमेटिकली प्रोसेस कर रहा है और सर्विसेज आपको दे रही है। जो रिसेंटली अपडेट्स आए हुए थे 4 कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जिन पर इम्पैक्ट पड़ा है, उनका आज के दिन पे अगर देखें तो कॉर्पोरेट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट अभी भी कंटिन्यू नहीं हो पाई है ठीक से। लेकिन जो ग्रिप इन्वेस्ट है, वन ऑफ दोज प्लेटफॉर्म है जिस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज का जो भी रूल्स आए हुए थे और जो भी स्क्रूटनी हुई थी, राइट। सो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या आपकी ग्रिप इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू से इन्वेस्टमेंट हेल्दी हो सकती है, सेफ हो सकता है या नहीं। अगर किसी टाइप का कोई भी क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हैं। दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।